हमें मुकाबला करना है ना एशिया में, एशियन टाइगर बनना है। आईटी सेक्टर है और जिस तरह इंडिया में काम हुआ गुजरात पे आईटी सेक्टर पे, हमारे पास तो ऐसा कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है। हमारे पास कोई विजन ही नहीं है। क्या करिए, लाहौर को अगर आईटी सेक्टर जोन बनाना है या कराची को जोन बनाना है या मुल्तान को बनाना है, उस पर 100 साल प्रोग्राम होना चाहिए ना। अगर बात की जाए सबसे बेहतर जो कॉस्मेटिक है वो कहाँ से आपको मतलब चाइना की, इंडिया की, या कौन सी कॉस्मेटिक? सबसे बेहतर जो है हमें वो चाइना की ही मिलती है, लेकिन उससे भी बेहतर जो है वो आती है यूके की। ठीक है, लेकिन क्वालिटी किसकी बेहतर होती है? क्वालिटी उस हवाले से इंडिया की बेहतर है। बाहर जो जहाँ भी जाते हैं हमारे वीज़े की भी बाहर इतनी कदर नहीं की जाती जितनी उनकी है बाहर। वजह क्या है हमारे वीजे की, यानी हमारे पासपोर्ट की? आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी वो वैल्यू नहीं है जितनी उनकी है। वजह क्या है इस चीज़ क्या है जो कि वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट शाया किया कि ये एक रिकॉर्ड बना है इंटरनेशनल लेवल पे? वजह क्या है, उनकी क्या वजह है अगर वो ऐसा कर रहे हैं? उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, या उनका अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ज़्यादा है, या उन्हें फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता है? और आजकल फेमस चल रहे हो तो टिकटॉकर 15 साल की लड़की, वो आजकल की टॉप स्टार बन जाती है। और एक जो डॉक्टर 29 मेडल लेकर होता है, उसको किसी चैनल ने इंट्रोड्यूस नहीं कराना होता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज इंडियंस ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि $100 बिलियन 2022 में इंडिया की तरफ भेजे गए हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तानी ओवरसीज की, तो रेशो कम नजर आई है गुज़िश्ता सालों की निस्बत। 2022 में 2022 में पैसे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से कम है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या रीजन है, क्या लॉजिक है कि वहां पर पैसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है और यहां पर अगर बात की जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों की तो यहां पर बहुत कम पैसे बेचे जा रहे हैं एज कंपेयर टू पास्ट। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शमीर। क्या करते हैं? मैं सेल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ठीक किसी है। प्रोडक्ट में, मार्केट में। मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया ने 2022 ओवरसीज जो इंडियन है उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। $100 बिलियन इंडिया में भेजे गए हैं। क्या समझते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मतलब कि इतने ज़्यादा रेवेन्यू जो है इंडिया में आ रहा है, डॉलर कह लें या जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आई है, उनका तो इकॉनमी ग्रो होगी। बेसिकली जो मार्केट है, लास्ट जो हमारे पीएम साहब रहे हैं, खान साहब, तो उनकी जो पॉलिसीज़ रही थी वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आई, जिसमें स्टेट बैंक की पॉलिसी रही रोशन पाकिस्तान के थ्रू, डिजिटल अकाउंट के थ्रू। तो पेमेंट जो है ओवरसीज़ में उसमें इनपुट गया। ठीक है। अब जो पॉलिसीज़ बनी है उसमें सख्ती ज़्यादा है, नरमी है ही नहीं, कोई मैकिंग उनके लिए रिबेट्स है ही नहीं, जिसकी वजह से वो दूसरे चैनल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें हवाला हुंडी और 10 मामलात हैं। ठीक है। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड रहते हैं तो उसकी पेमेंट आती नहीं है। आई थिंक ये भी एक फैक्टर है कि मतलब जब थ्रू प्रॉपर चैनल आप कोई ट्रांसैक्शन करेंगे तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, पता चलेगा कितने पैसे आए कितने पैसे गए। लेकिन जब हुंडी के थ्रू या इलीगल वे से जब पैसे आएंगे या जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। क्या समझते हैं, ट्रस्ट कम हो गया है गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जिसकी वजह से रेवेन्यू उस तरीके से नहीं आता या पाकिस्तानी वो पैसे नहीं भेजते? तो इस तरफ से इंडिया की बात करें, क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज बेहतर है या कोई और रीजन आप समझते हैं कि कोई भी फील्ड देख लें वो यूनाइटेड नजर आते हैं, कहीं भी देख लें कभी कोई रिकॉर्ड बन रहा है, कभी अभी ये आज यानी ये जो रिकॉर्ड बना ये छोटी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, वजह क्या है? बेसिकली हमारी जो पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंटेरियन में और या सेनेट्स में, उनके पास ऐसा होना चाहिए कि एक प्लान हो जो अगर अच्छा हो, कि इंडिविजुअली अगर प्लान है और एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें अगर इंक्रीजिंग आ रही है तो उस प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि ये सोचे कि माजी में कुछ और पार्टी ने बनाया है या हमने बनाया, तो हम वो नहीं चलाएंगे, वो उस पार्टी ने बनाया, हम नहीं चलाएंगे। ये एक बड़ा मसला है। अगर हमारे पास कोई बिल पास हो या सेनेट में पास हो तो उसमें तय हो जाए कि अगर इसमें इंक्रीजिंग आई जा रही है दिन ब दिन तो उसको कांस्टेंट कर देना चाहिए। ये नहीं सोचे कि माजी में खान साहब थे, इस टाइम मियाँ साहब हैं तो फलाना है और धमाका, ये होना नहीं चाहिए। हमें मुकाबला करना है ना एशिया में, एशियन टाइगर बनना है, तो हमारे अंदर की सोच भी विजनरी होनी चाहिए, या ना कि शॉर्ट इंडिया इस टर्म। टाइम जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज की खासतौर पे बात करें, आपको लगता है कि हम मुकाबला कर पाएंगे या एशियन टाइगर का जो हमारा ख्वाब है वो पूरा हो पाएगा जिस तरीके से हमारे कारनामे हैं? मुझे तो लगता नहीं है। जैसे हमारे पास लास्ट सेक्टर जो आईटी सेक्टर है और जिस तरह इंडिया में काम हुआ गुजरात पे आईटी सेक्टर पे, हमारे पास तो ऐसा कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है। हमारे पास कोई विजन ही नहीं है। क्या करिए, लाहौर को अगर आईटी सेक्टर जोन बनाना है या कराची को जोन बनाना है या मुल्तान को बनाना है, उस पर 100 साल प्रोग्राम होना चाहिए ना, ना कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होना चाहिए
कि आज इसकी पॉलिसी आ गई 5 साल के बाद लैपटॉप दे दिया फ्री, अगले ने कुछ और फ्री दे दिया तो किसी और की पॉलिसी हो इंडिया गई। वाले अगर इस तरीके से ग्रो करें कि उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, उनका विजन है, मुझे ये लगता है पर्सनली कि उनका विजन है, वो मतलब 10 साल 15 साल 20 साल का विजन रख के काम करते हैं। नाम तो नहीं लेना चाहिए मगर मोदी साहब की जो विजनरी पॉलिसी थी जिसके ब्याह पे वो बैक टू बैक आते रहे, तो वो यही पॉलिसी थी ना कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, लॉन्ग टर्म काम किया, शॉर्ट टर्म की कोई भी चीज़ें नहीं सोची। ठीक अगर है। माजी में हम सबक नहीं सीखेंगे तो हम ग्रोथ नहीं करेंगे। आने वाली जनरेशन हमारी जो है, यूथ हमारे पास 78% यूथ है। बिल्कुल, यूथ को बिल्कुल। सोचना है कि करना है क्या है, किसको लाना है नहीं लाना, ठीक है। किसको सिस्टम में डालना है या नहीं डालना है। तो यूथ को किसने बताना है, यूथ को अवेयरनेस, यानी मुझे या ये जो यूथ है, आप भी यूथ में आते हैं, हमें अवेयरनेस किसने देनी है, किसने बताना है कि यार असल इश्यूज ये हैं, जिन इश्यूज की तरफ हम भाग रहे हैं वो असल इश्यूज नहीं है। महंगाई, रोटी का महंगा होना, कपड़ा, मकान, ये हमारे इश्यूज नहीं है। हमने इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमने इनोवेशन की तरफ जाना है, हमने अपनी जो कंट्री की स्टेबिलिटी है उसकी तरफ जाना है। मसला ये है कि हमारे पास हर चीज़ में करप्शन है और 2 नंबरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक डांस होता है और आजकल फ़ेमस चल रहे होते हैं टिकटॉकर, 15 साल की लड़की, वो आजकल की टॉप स्टार बन जाती है और एक जो डॉक्टर 29 मेडल लेकर होता है, उसको किसी चैनल ने इंट्रोड्यूस नहीं कराना होता है। तो ये हमारे यहाँ दोहरा म्यार है मीडिया का। अगर मीडिया इसको प्रमोट करे कि जो 29 मेडल वाले को सर पे चूमे, वो लड़का आज कराची में है या लाहौर में है, उसने यहाँ से कट लेना है और बाहर मुल्क चले जाना है। बाहर चले जाना है, और हाँ। बाहर जाके भी जब पैसे नहीं, क्योंकि पता है जब बुरे दिल से बाहर जाएंगे तो फिर पैसे भी यहाँ भेजने को दिल नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसी ही है। फिर उसके बाद उस लड़के को हमें एक ऐसा रोल मॉडल पेश करना है, उसके नीचे लाइन लग जाए 3-4 लाख लड़का गोल्ड मेडल्स बन जाए। वो 29 मेडल लिए ना तो 3-4 लाख लड़का हमारा एक-एक 2-2 मेडल लेके इस जब काबिल देखो बने। जब उसे इतना अप्रिशिएट किया जाएगा, उसे इतना ज्यादा मतलब प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तो फिर लोगों को देख के, यानी यूथ को देख के इंस्पायरेशन मिलेगी, वो कहेंगे हम भी ऐसा बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ना कि टिकटॉक के स्टार में लाइन में लग के हमारी यूथ बर्बाद हो जाए और दूसरी जगहों पे बर्बाद हो जाए। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये जो इन्होंने बात की है, बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर अगर टैलेंट को प्रमोट किया जाता है तो वो टेक्नोलॉजी के हवाले से प्रमोट किया जाता है, आईटी के हवाले से प्रमोट किया जाता है, इकोनॉमी के हवाले से प्रमोट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, और ये हम नहीं, हमारा मीडिया ये बोल रहा है, सोशल मीडिया ये बोल रहा है कि टिकटॉकर्स जो से हैं अगर वायरल होते हैं तो उन्हें ऐसे उठा लिया जाता है जैसे उन्हें स्टार या हीरो बना दिया जाता है, जबकि यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर्स जो से हैं वो शायद रुल रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल भाईजान। क्या करते हैं? भाई मेरी दुकान है कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी की। ठीक है, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी की। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी अगर बात की जाए, सबसे बेहतर जो कॉस्मेटिक है वो कहाँ से आपको, मतलब चाइना की, इंडिया की, या कौन सी कॉस्मेटिक? सबसे बेहतर जो है हमें वो चाइना की ही मिलती है, लेकिन ठीक है। उससे भी बेहतर जो है वो आती है यूके की। ठीक है, लेकिन क्वालिटी किसकी बेहतर होती है? ज़्यादा सबसे बेहतर है इम्पोर्ट की, लेकिन उसके रेट इतने के ऊपर हो गए नहीं हुए नहीं, हैं। वो इम्पोर्ट की तो ज़ाहिर बात है, वो फिर लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, लाइक इंडिया की या चाइना की, उस हवाले से अगर बात करें, क्वालिटी किसकी बेहतर? क्वालिटी उस हवाले से इंडिया की बेहतर है, ठीक है। चाइना की उससे कम है, लेकिन रेट इतने तेज़ हो रहे हैं इधर की हुकूमत की वजह से कि हमें ये ही नहीं पता लग रहा, एक रुक ही नहीं रहा उसका एक रेट समझ नहीं आ रही, रेट फिक्स नहीं हाँ कहीं जी, पे हो रहा। इस हफ्ते हम आए हैं, एक फेस वॉश है जी 250 का, अगले चक्कर वही हमें 300 का मिल रहा है। उसके अगले चक्कर आ रही हैं तो उसके अगले चक्कर कह रहे हैं जी शार्ट है, मिल नहीं रहा, जिसके पास पर है वो कह रहा है जी 350 का मिलना है। उसकी वजह ये है कि हमें एक बंदा हुकूमत का खड़ा हो रेट एक जगह टिके, हमें ठीक है, खुद ही नहीं बिल्कुल। पता है अच्छा, कि आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक बेसिकली ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया के जो ओवरसीज इंडियंस हैं, जो मतलब बाहर के मुल्क काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, उन्होंने $100 बिलियन जो है वो इंडिया को भेजे हैं 2022 में, यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान की जो अगर देखा जाए, ग्राफ देखा जाए, तो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, उन्होंने पहले से कम पैसे भेजे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए भैया, उनका जो है सदर वज़ीर आज़म 7-8 साल हो गए हैं, एक ही है, और हमारा 6 माह बाद बदल रहा है। जब एक बंदा ही नहीं खड़ा होगा, जब एक आएगा 6 माह बाद अपने पैसे खा के वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई आ जाएगा, वो भी अपने पैसे इकट्ठे करेगा, वो भी बाहर चले जाएगा। उसके बाद अगर मैं ही आ जाता हूँ, हाँ। तो मैंने भी 6 माह का टाइम है, मैंने कहना अपनी जेबें बढ़ें, ठीक है। और अवाम का क्या, अवाम मरती है तो मरे, तो उन्हें शायद उनसे यही क्या। वजह है, शायद यही वजह है कि बाहर के जो पाकिस्तानी हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें पता है कि हम पैसे भेजेंगे तो वो वहाँ पर लगेंगे ही नहीं जहाँ पर हम बिल्कुल, लगाना बिल्कुल। चाहते हैं। वो भेजते ही नहीं है, भेजे क्या, इन्होंने टैक्स इतने लगा दिए हुए हैं, उधर से भेजने हैं, उधर से कटौती, इधर से निकलवाने हैं, इधर से कटौती। वो फिर जो भेजने हैं वो टैक्स। कहते हैं कि जितने इतने टैक्स हो रहे हैं,
अपने खर्चे पूरे करें, अखराजात पूरे करें या फिर इनको टैक्स भेजें, कोई ये हो एक गया। टेंशन हो तो फिर है ना अच्छा। भाईजान। आपको पता ही होगा, बिजनेसमैन है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब ज़ाहिर बात है बाहर से पैसे आएँगे, ख़ास तौर पे जब फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आएगी तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, हमारा ठीक है। जब आएगी नहीं, उल्टा हमारे यहाँ से बिजनेसमैन जा रहे हैं बाहर, कोई बांग्लादेश जाके काम शुरू कर रहा है, कोई चाइना जाके बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई दुबई में शुरू कर रहा है, पाकिस्तान से बिजनेसमैन जा रहे हैं। दूसरी तरफ पे इंडिया की बात की जाए, उनकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, उनकी जो उनसी पॉलिसीज़ हैं, क्या उनमें कोई फ़र्क है? भाईजान वही बात बताई है ना कि जब एक बंदे के हाथ में होल्ड है और वो चला रहा है, सबको पता है जी हमारे पैसे हमारे मुल्क में ही लगने हैं, हुँ। तो हम काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। जब हमें इधर लाइट नहीं मिलनी, हमें इतनी परेशानियाँ मिलनी, कोई काम करना है तो हर चीज़ पे इनको टैक्स देना है। उसके अलावा फिर इन्होंने मज़ीद टैक्स डाल देने हैं। इतने टैक्स डाल देते हैं, वो फिर कहते हैं इससे बेहतर है कि हम इधर से काम करना ही है तो छोड़ के हम बाहर आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ। ये सोचने वाली बात है और ये बिजनेसमैन अगर इस तरह की सोच स्टार्ट कर देंगे तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत और मुश्किल आ सकती है आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यहाँ पर पैसे भेजें और यहाँ पर जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी बेहतर से बेहतरीन और दिल लगाकर पाकिस्तान के लिए बिज़नेस करें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह भाईजान। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? अम्मार खान। हमाद मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की जाए, अगर लास्ट कुछ टाइम और अभी की बात की जाए तो पाकिस्तानी पैसा कम भेज रहे हैं ओवरसीज़ जो पाकिस्तान है पाकिस्तान में। और अगर इंडिया की बात की जाए, अभी आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ओवरसीज़ इंडियन ने कि वो इंडिया में जो पैसा भेज रहे हैं। वजह क्या समझते हैं? उनका पैसे की जो तादाद है वो ज़्यादा होती जा रही है ओवरसीज़ की और हमारी जो उनसे है वो कम होती जा रही है। गवर्नमेंट पे एतमाद कम है या कोई और इशू है? बेसिकली इशू ऑल ओवर है। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का रोल तो होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुल्क के हमारे कंट्री के अंदर एक डिस्टेबिलिटी का सिनेरियो है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, ठीक है। वो मुतमिन नहीं है कि हम इधर कोई बिज़नेस पर्पस के लिए कोई ट्रांजैक्शन करें ताकि कोई रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन ये मेरी उनके लिए रिक्वेस्ट है कि ये पाकिस्तान मुल्क उनका है, ठीक है। उनका ही रहेगा, और बेशक मुल्क में डिस्टेबिलिटी है लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। आपको नहीं लगता कि ट्रस्ट का इशू भी कहीं न कहीं आता है कि देखें अगर गवर्नमेंट को या पाकिस्तान में अगर कोई पैसा भेजता है तो उसको ये वो इसी सोच से भेजता है ना कि यार हमारे पाकिस्तान पे लगेगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और अगर नहीं भेजता तो कहीं न कहीं ये एलिमेंट होता है कि यार शायद हम जो पैसा भेजेंगे जहाँ पे हम लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगेगा नहीं। नहीं, बेसिकली ये उनकी एक सोच है। वो सोच सिनेरियो को, उस ये सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है ना एनवायरनमेंट हमारे कंट्री के अंदर, उस सोच को लेके वो अपने माइंड में यही सोच रहे हैं कि वाकई ये इस तरह का है। लेकिन इसका यही है कि पाकिस्तान को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और उनसे हमारी रिक्वेस्ट भी है कि वो अपना पैसा ना रोके। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में बेहतरीन हालात भी की होंगे। उम्मीद की जाती है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर यही सिनेरियो रहा है, ठीक है। और महंगाई भी हुई है, कारोबार भी कम हुआ है, कोविड आया था, डिफरेंट सिनेरियो चले डिफरेंट किस्म का, ठीक तो है। इस वजह से जी जी। इंडिया इंडिया का जो मैं आपको बताया है कि उन्होंने ये 2022 में $100 बिलियन ओवरसीज इंडियन ने इंडिया में भेजा है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट शाया किया कि ये एक रिकॉर्ड बना है इंटरनेशनल लेवल पे। वजह क्या है, उनकी क्या वजह है अगर वो ऐसा कर रहे हैं? उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं या उनका अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ज़्यादा है या उन्हें फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता है? ओवरऑल बेसिकली पॉलिसीज़ की बात की जाए तो वो भी इसमें जो है वो उसका भी रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट का भी रोल होता है। लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो बेसिकली हमारे जो इस टाइम सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे बना हुआ है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट एक तरह की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। इवन पंजाब में ली जाए कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल में ली जाए कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, केपीके में टू सम एक्सटेंट कहा जा सकता है, लेकिन वो भी उस लेवल तक कितना को काम होगा। आपका जो बलूचिस्तान है वहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, इवन सिंध के अंदर भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। तो ओवरऑल देखिए, अगर इस सिनेरियो में है तो बेसिकली मेरी यही है, पैगाम यही है कि रिक्वेस्ट है हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तान। ओवरसीज़ पाकिस्तान है
वो इस सिनेरियो को तो देख रहे हैं लेकिन वो कंट्री को नहीं देख रहे। हमारी कंट्री को ओवरऑल हमने इस मुश्किल से निकालना है। ठीक है तो बट हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो इस मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान आगे भी काम आते हैं माशाल्लाह, मेहनत करते हैं वहाँ पे अपने घरों से लेकिन दूर, कहीं अपनी ना कहीं फैमिली से गवर्नमेंट दूर। को भी ये चाहिए, हम पाकिस्तान के जो पॉलिसीज मेकर हैं उन्हें भी ये चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे उनका ट्रस्ट दोबारा से कायम हो और दोबारा जो जी, जी। उनसे है कि वो पैसे बेचने लगें। पॉलिसी ज़रूर होंगी। आप अगर इस 5 साल 4 साढ़े 4 टर्नओवर से पहले भी देखें तो पॉलिसीज़ थी। डॉलर हाइप हुआ था 130 का, वापस 100 से नीचे आ गया था। पेट्रोल हाइप हुआ था 120 पे, तब भी आया था। वो 5 ईयर गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था और उसमें भी इनकम आई थी। उसमें भी हमारा जो बजट खसारा था कम हुआ था, वो बेहतरी की तरफ आए। बेहतरी की तरफ। ये तो अब इस जो ये लास्ट 5 ईयर है जो इमरान खान गवर्नमेंट से अब तक चलते आ रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी सी डेप्रिसिएशन रुपए की हुई है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है वो वर्ल्ड वाइड काउंट किया जाता है। तो दोनों गवर्नमेंट जो पीछे नून लीग की भी रही है, इमरान खान की गवर्नमेंट भी रही है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वेरी हुई हैं। और ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस बात से हुआ है कि जो हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी है, धरने हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमारे हड़तालें हो रही हैं, लोग बाहर निकल आते हैं, चौक ब्लॉक, इससे इफेक्ट हो रहा है। हमें इस चीज़ को एक गैदर होके, इकट्ठा होके ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का नुकसान है। अगर हम इससे बाहर आ जाएंगे तो बेहतरी की तो उम्मीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। और इवन आओ जो ट्रस्ट है ओवरसीज पाकिस्तान का वो भी बहाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आइए किसी और से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मंजर अब्बास। आपका नाम? अबुल हसन। क्या करते हैं? मैं जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त। और आप? एफएससी। एफएससी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि 2022 का जो ईयर है उसमें इंडिया के जो ओवरसीज इंडियन है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा पैसे भेजे हैं इंडिया में, यानी 100 बिलियन डॉलर। ठीक है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान की बात करें तो पहले सालों से कम पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं। क्या वजह समझते हैं वहाँ पे? मतलब ये है कि इकॉनमी को भी उन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन अपनी इकॉनमी को, ओवरसीज इंडियन, और हमारे यहाँ पे नहीं किया जा रहा। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, अब जो हमारी जो हुकूमत है वो सपोर्ट नहीं कर रही ओवरसीज़ को। उनको जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं ट्रस्ट मिला। इशू। जी, ट्रस्ट इशू है। ठीक है। जी, जो जो मेन इशू है इस बात का वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान में पॉलिटिकली जो है ना बहुत ही पीछे है, इसलिए ठीक है। इसके ये आपस में लगे हुए हैं। जो भी पॉलिटिशियंस हैं इनके आपस के इश्यूज ख़त्म नहीं होते। और जो ज़्यादातर देखा गया है पिछले सालों की निस्बत इमरान खान गवर्नमेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत सपोर्ट किया है, इस लिहाज से क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था कि हमारा जो पैसा है वो किसी भी मतलब इलीगल काम में या इस तरह से ज़ाया नहीं होगा, अच्छे इस मकसद के लिए भेज रहे हैं, मुल्क उस की मकसद। स्टेबिलिटी के लिए ही यूज़ होगा। तो आपको इसलिए इस उन्होंने चीज़ का भी आइडिया होगा कि ज़ाहिर बात है जब फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आएगी, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएस में है, कोई दुबई में है, कोई कहीं कहीं जो जहाँ पे भी कोई काम कर रहे हैं, जब वो पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे तो इकॉनमी ग्रो करेगी या इकॉनमी बिल्कुल स्टेबल होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो क्या ऐसे हमारी इकॉनमी मजीद नहीं डाउन होगी जब ओवरसीज ट्रस्ट नहीं करेंगे? सेकेंडली, क्या रीज़न है, क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं इंडिया वालों की? मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ कि उनके पॉलिसीज़ की वजह से या किस वजह से ओवरसीज इंडियन हैं वो अपने कंट्री पे पैसे ज़्यादा भेज रहे हैं? ओवरसीज़ जो है, सबसे पहली बात ये है कि जो भी मुल्क अपनी ओवरसीज़ लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिस भी लिहाज से हों उनके वहाँ पे हैं, तो उन्हें उधर वहाँ पे भी सपोर्ट करें, यहाँ पे भी सपोर्ट करें, तभी जाके वो अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क में रेमिटेंस भेजते हैं। और ये पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तान में ये इमरान खान गवर्नमेंट में उसने ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया, इसीलिए उन्होंने ट्रस्ट मुल्क के ऊपर किया। ट्रस्ट से ज़्यादा हो। ट्रस्ट ज़्यादा वो जो इंडियन हैं वो अपनी गवर्नमेंट को इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको बाहर जो है ना सपोर्ट करती है। बाहर जो जहाँ भी जाते हैं हमारे वीज़े की भी बाहर इतनी कदर नहीं की जाती जितनी उनकी है बाहर। वजह क्या है हमारे वीज़े की, यानी हमारे पासपोर्ट की? आप कहना चाह रहे हैं कि जी, हमारी जी। वो वैल्यू नहीं है जितनी उनकी है। वजह क्या है इस चीज़ की? वजह यही है कि इनकी ये पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है। ये पाकिस्तान में कोई इनकी गवर्नमेंट की हुकूमत चेंज होती हुकूमत रहती है। चेंज होती रहती है और कोई उनके तवज्जो नहीं देते उनके ऊपर। जो सबसे बड़ी बात है, हमारी जो मुआशियात है ना वो हमारी डाउन है। और जो इंडिया की मुआशियात है वो
हाई है इसीलिए। इंडिया की इकोनॉमी यानी आप कह रहे हैं हाई है, तो शायद इसी वजह से हुई है ना कि ओवरसीज भी पैसे जी। भेज रहे हैं, खुद भी वो वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। देखें, एक तो हमारे यहाँ पे ओवरसीज कम पैसे भेज रहे हैं, दूसरे नंबर पे बड़ा इशू ये आ रहा है कि यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो यहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप वो करके बाहर जा रहे हैं, कोई ऐसे ही। बांग्लादेश जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। एक ये क्या समझते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ कि ये हमारी हुकूमत को इस पे एक्शन लेना कोई ना कोई चाहिए। एक्शन लेना और चाहिए। और जो इंडिया है वो देखें, बाहर से आके इंडिया में जो कर रहे हैं, मतलब बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे इधर आके नहीं कर रहे। ठीक है। वो हुकूमत जो है सपोर्ट करेगी तो तभी जाके अवाम करेगी। अभी देखें स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हमारी जो साथ वाले लड़के हैं जो भी हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो कहते हैं हम डिग्री यहाँ से करके बाहर चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं दी जाती, हमारी कोई कदर नहीं की जाती हमारी डिग्री की। ये भी इतने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो बाहर से लोग बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अगर हमारा पैसा वहाँ पे जाके सिक्योर नहीं है, तो सिक्योर नहीं होगा तो वो कैसे भेज सकते हैं यहाँ पे। भेजेंगे। ये देखें, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पर जब जॉब नहीं मिलती फिर बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर वो पैसे जरूर भेजना चाहते हैं। हर कोई, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना सिक्योरिटी चाहूंगा, नहीं होती ये है। भी अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहेंगे। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि क्या जो हमारा पैसा है वो वाकई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यूज हो रहा है या नहीं, तो फिर एक सवालिया निशान बनेगा। और इससे मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर ओवरसीज इंडियन है, कोई भी अपने कंट्री के लिए पैसे तभी भेजेगा जब उसे पता होगा कि मेरे जो भेजे हुए पैसे हैं, जो मेहनत के पैसे हैं, वो मेरी कंट्री के लिए, मेरी कंट्री की बेहतरी के लिए लगेंगे। अगर ट्रस्ट इशू आएगा तो फिर शायद पैसे कम भेजे जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से या ओवरसीज इंडियंस की तरफ से। और जो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इससे हमें साफ वाजे हो सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, इंडियन ओवरसीज और इंडियन गवर्नमेंट का आपस में जो ट्रस्ट है, काफी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमें चाहिए, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो, ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों में बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ट्रस्ट बिल्ड हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।